जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका सत्संग के इस प्लेटफॉर्म पर। संगत जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे आप संगतों के सानिध्य में रहकर ये सेवा प्रदान की है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वो हमें आंटी जी ने भेजा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। तो सत्संग के बाद हम आपसे एकादशी व्रत के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। पहले छोटा सा सत्संग है वो आंटी जी का, तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे मॉर्निंग में ड्रीम आया कि भाई को काफ़ी लगी थी और वो घर पे भी नहीं आ रहा था कि कहीं मुझे डांट पड़ेगी। तो जैसे ही मैं उठी, मैंने अरदास लगाई गुरुजी की कि सब ठीक हो, मतलब ऐसा ना हो। तो क्योंकि अगर मैं उसको मना करूँगी, बताऊँगी, तो वो मना नहीं होगा, फिर भी वो शॉप पर जाएगा ही जाएगा। तो मैंने अरदास करी कि गुरुजी से कि सब ठीक हो। वो शॉप पर चला गया और आते टाइम संगत जी काफ़ी बारिश थी, तो उसकी जो बस थी वो रोड से नीचे जाते जाते बची। सिर्फ कंडक्टर को लगी और बाकी जो पैसेंजर थे वो सब ठीक रहे। जब उसने आके बताया तो मैंने उसे बताया कि मुझे ड्रीम आया था, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि इसके साथ रहना, इसके अंग संग रहना, सब ठीक करना। तो आज गुरुजी ने मेरे भाई को बचाया, सब पैसेंजर को बचाया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कितने कष्ट काटे हैं हमारे लिए और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे लिए गुरुजी इतना सब कर रहे हैं। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल साथ रहने के लिए। और मैंने जो अरदास लगाई है वो भी पूरे होते ही मैं उसका भी सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है कि एकादशी का व्रत आने वाला है। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने सभी व्रत वगैरह के लिए मना किया हुआ है, लेकिन ये जो कुछ व्रत हैं वो सीधे सीधे शिव पुराण से जुड़े हुए हैं। तो संगत जी, हम उन बातों से कैसे वंचित रह सकते हैं जो सीधे सीधे शिव पुराण से हमें जोड़ती हैं। तो संगत जी, एकादशी का जो व्रत है वो हमें सभी पापों से, बुरे बुरे कर्मों से हमें बचाता है। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे हम अपने पापों से, अपने बुरे कर्मों से पार हो जाते हैं। ये कहने को बड़ा अजीब लगता है कि हमने कौन सा पाप किया है, हमने कौन सा बुरा कर्म किया है, कब किया है। हमने तो कभी भी अपने होशो हवास में कभी कोई गलत काम नहीं किया। पर संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं, जो ज़मीन पर कीड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो उनको हम कुचल देते हैं जाने मन अनजाने में। तो ये भी एक तरह का पाप होता है। हमारे से ना जाने कितने कीट पतंगे मर जाते हैं जिनको मारना हमारा काम नहीं है। मारन और जीवन तो भगवान के हाथ में है, लेकिन ये सब हमसे जाने अनजाने में होता है। हम इसको कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। लेकिन संगत जी कहते हैं कि ये सब भी हमारे शायद पापों में आ जाता है। तो ये हमारे अनजाने में जो पाप होते हैं, कीट पतंगे को दर्द दे देते हैं, हमारी वजह से उनका जीवन परेशानी में आ जाता है। हमारी वजह से उनके जीवन को मृत्यु तल क्षण तक जाना पड़ता है और हमें मालूम भी नहीं कि हमने ये कार्य कब कर दिया, लेकिन हमसे तो हो गया। और कहीं एक वही खाता चल रहा होता है जिसके अंदर आपकी ये सारी की सारी चीज़ लिखी जा रही होती है। जब तक आप इस जग के अंदर जीवित हैं, मतलब आप इस मृत्युलोक में हैं, तो आपको इस चीज़ का आभास भी नहीं होगा। लेकिन जब हम इस मृत्युलोक से निकलकर अपने मोक्ष के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी योनि को बदलने के लिए आगे जाते हैं, और जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है कि इस चीज़ के लिए हर इंसान को गुजरना होता है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगी ही आएगी। तब हमारे पास एक लेखा जोखा लेकर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो हमारे कर्मों को हमें बताता है कि तुमने तब क्या किया था, तब ऐसा तुमसे पाप हुआ था।
इसके हिसाब से अब तुमको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, तो इस दोष के लिए तुमको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। तब हमें एहसास होता है कि काश हमारे जीवन में कोई ऐसा होता जो हमें बता देता कि हमारे पापों से निकलने का रास्ता क्या है, तो आज ये सब हमें भुगतना ना पड़ता। पर मनुष्य क्यों नहीं ये समझता कि आपको ईश्वर ने हर पल हर वह रास्ता दिया है। आप अपनी आँखों से अगर उसे नहीं देख पा रहे हैं, अपनी बुद्धि से अगर उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। एकादशी का व्रत भी इसी तरह से हमारे जीवन में आशीर्वाद का काम करता है। अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एकादशी का व्रत हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। हमारे जीवन की गलतियों को, हमारे द्वारा किए गए अनजाने कृत्यों को काट कर हमारे पुण्य को बढ़ाने का कार्य एकादशी का व्रत करता है। इस एकादशी के व्रत पर ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद होता है। श्री हरि विष्णु जी के द्वारा इस व्रत को रखने वाले, इस कथा को सुनने वाले या इस दिन उनके नाम का स्मरण करने वालों के जीवन से दुख कष्ट सब हट जाते हैं। तो आज का उपाय मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये व्रत जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे पापों को मुक्ति मिलती है। उन पापों को नहीं जिनको हम जानबूझकर करते हैं, उन पापों से मुक्ति मिलती है जो हमारे से अनजाने में हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन क्या क्या करना चाहिए। आज के दिन पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। आज के दिन अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आज के दिन अगर आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपके जीवन का जो बढ़ता हुआ मान सम्मान है उसमें वृद्धि होती है। आज के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से फल मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा तरक्की बनी रहती है। आज अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त आप 11 बार बोलते हैं ओम वरुणाय नमः, तो ऐसा करने से आपके जीवन में अनजाने में करे हुए आपके पाप खत्म हो जाते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी पर यह कार्य ना कर पाएँ, तो आप स्नान करते वक्त अपने पानी की बाल्टी में थोड़ा सा पवित्र स्थान का जल मिलाकर ये कार्य कर सकते हैं। आज के दिन आपको किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर एक बिलपत्र, सीताफल, सुपारी और मौसमी फल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी के आराध्य हमेशा शिव जी रहे हैं और शिव जी की आराध्य हमेशा विष्णु जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहने के लिए ये दो नाम हैं, लेकिन शायद ये एक ही है। इसलिए कहा जाता है कि पाप की कोई परिभाषा नहीं है। ज़मीन पर चलते वक्त अपने पैरों से सूक्ष्म कीटाणुओं को कचल देना, ये भी तो पाप है। तो हम ना जाने जीवन में कितने ही अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं, कितने पाप कर जाते हैं। तो संगत जी, हमारा बताने का मतलब है आपको कि एकादशी का व्रत आप चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।